तो दिस इज साक्षी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ आज वाले मैथ के पेपर का पेपर सॉल्यूशन 2024 के मैथ के पेपर का सॉल्यूशन। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें दे रखा है सेक्शन ए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे देखिए द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर 27। दो नंबर है जिनका हाईएस्ट 27 जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। लीस्ट कॉमन फैक्टर इज 162। मतलब एचसीएफ आपको दे रखा है और एलसीएम आपको दे रखा है और एक नंबर आपको दे रखा है 54। आपको बताना है कि दूसरा नंबर क्या होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखो, आपको पता हो तो एक फॉर्मूला था एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू में ए इंटू बी। तो आपको वही यहाँ पे अप्लाई करना है। इस दोनों का ये आपको दे रखा है, यहाँ पे 27 दे रखा है, यहाँ पे 162 दे रखा है, ए आपको दे रखा है 54, आपको बी फाइंड करना है। तो इसको ले जाएंगे नीचे डिवाइड में, 54 का डिवाइड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा ए की वैल्यू, बी की वैल्यू आ जाएगी तो वहाँ पे आएगी। जब इसके कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 81। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 81। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड सीधा क्वेश्चन का बुक से आपका क्वेश्चन आया है। इसके अंदर आपके दो फैक्टर करने, इसके फैक्टर करेंगे, ये मल्टीप्लाई करने पे नंबर 8 हो और प्लस माइनस करने पे आपके पास 2 आए तो वो नंबर हो जाएंगे माइनस का 2 और 4। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, इफ ट्वाइस फर्स्ट नंबर, एक नंबर है जिसका ट्वाइस करते हैं, फर्स्ट नंबर का ट्वाइस है, फर्स्ट नंबर जैसे अपने कोई नंबर माना है x, उसका ट्वाइस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे अपने पास बन जाएगा 2x। ठीक है, लेस देन 5 टाइम, लेस देन 5 मतलब 5 लेस है उसमें 7 टाइम ऑफ सेकंड नंबर की 7 टाइम। तो सेकंड नंबर को अपन y मान लेते हैं और इसका भी 7 टाइम कर लेते हैं। तो अपनी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x इक्वल्स टू 7y माइनस 5। तो अपने पास देखते हैं ऑप्शन में है क्या, तो 2x इक्वल्स टू 7y माइनस, तो अपना हो जाएगा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमारा आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा इफ द फर्स्ट टर्म इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है आपको, उसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस है तो 3, मतलब ए और डी आपको दे रखा है। तो आपको बताना है एन क्या हो जाएगा। ठीक है, तो एन पूछा आपको क्या हो जाएगा, तो ये अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3n-1। ठीक है, यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला फर्स्ट जब टर्म दे रखी है वो सिंपल फॉर्मूला ए एन वाला फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना होता है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में पूछा है द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीप्लाइज ऑफ 3 के फर्स्ट 5 मल्टीप्लाइज के बारे में हमें पूछा गया है कि शुरू के 5 मल्टीप्लाई। तो देखिए 3 की टेबल लिख देते हैं, 3 6, तो ये हो गए हमारे शुरू के मल्टीप्लाइज। तो अपने पास यहाँ से ए आ जाएगा 3, डी अपने पास आ जाएगा 3 और लास्ट टर्म भी अपने पास है। तो अपन को सम पूछा है तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 a प्लस एल। तो फॉर्मूला लगेगा ये, जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 45। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए पूछा है कि आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, ये बोला है पी क्यू, इसको अपन पी मान लेते हैं, इसको आर मान लेते हैं और इसको क्यू। तो ऐसे बोला गया हमें, ये बोला है, देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, ये अपने हाइपो दे रखा है, इसका स्क्वायर इसका और इसके सम है। ठीक है, तो आपको पूछा है इसमें से राइट एंगल कौन सा होगा। तो जब इसको हाइपो दे रखा है इट मींस अपने पास थीटा क्या हो जाएगा, क्यू पे अपने पास थीटा हो जाएगा। तो आपको यही पूछा है कि इसका राइट एंगल कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा क्यू। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 की। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, किसी पॉइंट से 0 और 3 जो पॉइंट आपको दे रखा है, एक्स और वाई की वैल्यूज दे रखी है, ये पहले एक्स की होती है, वाई की वैल्यू होती है, फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से क्या होगी, तो देखिए हम जब एक्स की वैल्यू देखते हैं, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो हम वाई की वैल्यू लिखते हैं और वाई के रेस्पेक्ट में जब हम देते हैं एक्स की वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ हमें एक्स के लिए पूछा है तो हम आंसर किसका बताएंगे, वाई वाले का। तो आंसर अगर आपने ए लिखा है 3, इसका आंसर राइट होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ए। ठीक है, बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 sin 45 cos 45। तो देखिए यहाँ पे sin 45 की वैल्यू रखनी है, यहाँ पे cos 45 की, और दोनों को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है। ठीक है, तो अपने कटपिट के आंसर अपने पास आ जाएगा डी, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है इफ द शेडो ऑफ ए ट्री, एक ट्री है जिसका शेडो आपके पास बन रहा है ये 1/√3 टाइम्स ऑफ ए हाइट, उसकी हाइट के 1/3 टाइम। ठीक है, एंगल ऑफ इवोल्यूशन, एंगल ऑफ इवोल्यूशन क्या होगा, तो देखिए आपको एक पेड़ है जिसकी शेडो बन रहा है, तो कुल मिला के जब हम थीटा देखेंगे तो अपने पास आ जाएगा थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10। किसी वर्ग की द टेंजेंट्स ड्रॉन ऑफ द एंड ऑफ द डायमीटर, एक डायमीटर सर्किल है, उसके डायमीटर से जो टेंजेंट्स जाती है तो वो कैसी होती है। तो देखिए दोनों टेंजेंट्स कैसी होगी, पैरेलल होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा पैरेलल। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अपने 9th नंबर क्वेश्चन की। ये बोलता है अगला बोल रहा है इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इज 716 देन द रेडियस इज। अगर हमें सर्कमफेरेंस दे रखा है तो सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr इक्वल्स टू में ये दे रखा है, तो आपको बताना है रेडियस आर कितनी होगी। तो 2 की जगह 2 रखेंगे, 22.7 रखेंगे, आर की जगह कुछ नहीं रखेंगे, 167 उधर शिफ्ट करेंगे तो 2 यहाँ पे आर को यहीं रखेंगे, 176 मल्टीप्लाई में 7 हो जाएगा और 2 × 22 कैलकुलेशन करने पे हमारे पास आ जाएगा 14। तो आंसर बी इज राइट आंसर। ठीक है, इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या पूछा गया है, इफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की वॉल्यूम अगर 36 पाई है तो व्हाट इज द रेडियस, तो रेडियस क्या होगा, तो इसका जब फॉर्मूला सीधा वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा 3, तो आंसर हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द मीन ऑफ फर्स्ट 11 होल नंबर, वो नंबर कौन से होते हैं जो 0 से काउंट होते हैं, 0 1 2 ऐसे करके हमें पूरे 11 नंबर लिखने 11 तक के। फिर हमें क्या पूछा है, मीन पूछा है, मतलब उन सबका सम करना है और डिवाइड बाय 11 करना है। तो जब हम ये करेंगे तो हमारे आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। तो मोड दे रखा है, मोड क्या होता है, सबसे ज्यादा रिपीटेड टर्म अपने मोड होती है, तो सबसे ज्यादा देखिए 3 3 3 और 3 सबसे ज्यादा रिपीटेड है, तो आंसर हो जाएगा 3 इज मोड। ठीक है, तो बी आंसर इज राइट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं 15 क्वेश्चन की। देखिए ये क्वेश्चन मैंने जो क्वेश्चन लगाया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में, तो मैंने इसकी 100% लिखा था और मैंने कहा था जो क्वेश्चन 100% लिखा हुआ आप उसको अच्छे से लेके जाना। तो ये क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ 1 में से 0.05 को माइनस करेंगे और जब इसको माइनस करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 0.95, तो आंसर आ जाएगा डी इज राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो हमारे बताए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से डायरेक्ट आए हैं, तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि इस क्वेश्चन में इस पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन है जो सीधे रिपीटेड है। अगर आपको ऐसी संस्कृत का पेपर भी चाहिए हमारी इस चैनल से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले पेपर में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो हम लेके आए वो आपको अच्छे से मिल जाए। बात करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की। सेकंड वाले क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट आपको एक सीरीज दे रखी है 3 1/2 5/2। ठीक है, आपको क्या करना है, फिलिप्स में आएगा क्या 11th टर्म बतानी है, तो वो सीधा सीधा मैं कैलकुलेशन करके आप बता देती हूँ। 22 अगर आपने लिखा है तो आपका राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है cos स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो टेबल अगर आपने देखी हो तो टेबल में से आपको वैल्यू रखनी है 60 की, cos 60 की, यहाँ पे रखनी है साइन 60 की वैल्यू, दोनों को माइनस करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, आंसर आ जाएगा माइनस का 1/2 अगर आपने लिखा है तो आपका राइट आंसर है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इफ द एरिया ऑफ ए सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर आपको दे रखा है 154, आपको रेडियस पूछे तो आर की जगह कुछ नहीं लगना, पाई की वैल्यू रखनी है 22.7, आर स्क्वायर एज इट इज 154, ये उधर शिफ्ट कर देंगे तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154 इंटू 7/22। कैलकुलेशन करने पे हमारे पास क्या आएगा, कैलकुलेशन करने पे हमारे पास आ जाएगा 7। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बुक का क्वेश्चन है, ऐसे कैसे उठाया गया है, उनमें मैंने इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी बताया था। और ये क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा, अगर आपने 7 आंसर लिखा है तो एकदम राइट आंसर आपका। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो द रेडियस ऑफ ए कोन इज 6, अगर ये रेडियस है, एक कोन दे रखा है आपको जिसकी रेडियस 6 है और हाइट आपको दे रखी है 8, तो आपको स्लैंट हाइट फाइंड करनी है। तो स्लैंट हाइट क्या होती है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू होती है एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो अपने पास आंसर आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 10। तो डायरेक्ट मैंने आंसर निकाल के बताया आपको, इसका डायरेक्ट आंसर लिखा है मैंने 10 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 5th की क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी मैंने 100% लिखा था जब मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, आप चेक कर सकते हो, मैंने परसों इसको इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज डाली है, उसमें मैंने इस क्वेश्चन के आगे 100% लिखा और मैंने कहा है जिस क्वेश्चन के आगे 100% लिखा है वो आप अच्छे से देख के जाना। तो मैंने ऐसे कैसे इस पे गोला लगाया था पूरे पे और मैंने कहा था ये 100% आएगा, तो ये वही क्वेश्चन है। एज इट इज रिपीट हुआ है, यहाँ पे क्या आ जाएगा मोड, ओनली मोड इसका आंसर होगा, तो ये आपका हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये बोला गया है द क्लास मार्क पूछा गया है, क्लास ऑफ द क्लास इंटरवल, इस क्लास इंटरवल का क्लास मार्क क्या होगा, तो दोनों का डिफरेंस निकालना अपने को, तो इसका आंसर हो जाएगा 15, इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन की, द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, कि आपको ग्रेटर देन 6 लाना है डाइस में, तो आपको पता हो डाइस को हाईएस्ट नंबर क्या होता है 6 से ज्यादा डाइस में नंबर ही नहीं होते, तो 6 से ज्यादा बड़ा आ कैसे सकता है, तो आंसर सीधा 0 हो जाएगा, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती 6 से बड़ा आने का, क्योंकि 6 से बड़ी डाइस में कोई नंबर ही नहीं होता है। ठीक है, तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए ये आपको दे रखा है x की वैल्यू, ये आपको y की वैल्यू दे रखी है और इसका क्या बताना है, एलसीएम बताना है आपको। तो एलसीएम में क्या होता है, अपन एलसीएम में इसका करते हैं अपन हाईएस्ट फैक्टर देखते हैं। तो एलसीएम में देखिए सबसे पहले तो हम ये हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, ये तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा 8 आपका और यहाँ पे हो जाएगा कितना 9, तो 9 8 से कितने हो जाएंगे 72, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 72, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपको ये दे रखा है, ये पॉलिनोमियल इसकी जीरोस फाइंड करने, तो देखो डायरेक्ट कर सकते हैं अपन, इसको उस तरफ लेके जाएंगे, प्लस का 3 हो जाएगा और जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा, प्लस माइनस रूट में आंसर आ जाएगा। इसका मतलब एक वैल्यू हो जाएगी प्लस की √3 और एक हो जाएगी एक्स की वैल्यू माइनस का √3, तो ये दो वैल्यूज अगर आपने लिखी है तो बिल्कुल सही लिखा है आपने। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ये डायरेक्ट एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन है, x + y = 14 और यहाँ पे x - y = 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों को ऊपर नीचे लिख देंगे और अगर कुछ कट रहा है तो उसको काट देंगे। ठीक है, देखिए डायरेक्ट कट रहा है, 2x = कितना हो जाएगा 18 और x = कितना हो जाएगा 18/2, आंसर आ जाएगा 9। अगर आपका x की वैल्यू 9 आ जाती है तो इस इक्वेशन में अपन लिख देंगे 9 - y = 4, तो हमारा y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 - 9, तो यहाँ पे -y = यहाँ पे हो जाएगा -5, माइनस कट गया तो एक आंसर y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5 और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी वही क्वेश्चन है जिसको मैंने 100% लिखा था, मैंने पेपर में बोला था कि 100% है इस क्वेश्चन के आने के चांसेस, और अगर आपने देखा हो तो मैंने कहा था एज इट इज क्वेश्चन पड़ेगा, तो इसमें क्या करते हैं, ये अपॉन में ये होता है लिख देते हैं और यहाँ पे ये अपॉन में ये होता है, तो नीचे अपन इसको ये अपने को फाइंड करना क्या है, तो अपन x मान लेते हैं, अपॉन में लिख देंगे, x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1.5x = 3
x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको डिवाइड में लेके जाएंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.1.5, इसको पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 15 2 30, तो आंसर आ जाएगा 2, यहाँ की वैल्यू आ जाएगी 2। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपका बिल्कुल, अगर आपने देखा हो तो बुक का एज इट इज क्वेश्चन है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये 5th वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अपन करेंगे तो सबसे पहले माइनस का 1 प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 1 माइनस का 1 का होल स्क्वायर, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा 2a, और 2a का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4a, और जब इसको रूट से निकालेंगे तो अपने पास 2a। 2a अगर आपका आंसर आया तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 2a, ठीक है। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। द शेडो ऑफ ए वर्टिकल पोल, एक पोल है, वर्टिकल पोल है, ये आपका डायग्राम बना लिया मैंने। द शेडो ऑफ ए वर्टिकल पोल, ये एक वर्टिकल पोल है जिसकी शेडो आपकी बन रही इक्वल टू द हाइट। इसमें हाइट जो है वो शेडो की इक्वल है, इट मींस आपको क्या क्या इक्वल दे रखा है, परपेंडिकुलर इक्वल्स टू बेस, ये इसके हाइट है, ये अपने को दे रखा है इसकी बराबर, p इक्वल्स टू b दे रखा है। तो देखो ये सीधा सा इसका सीधा सा फॉर्मूला 45 का डिग्री बन जाएगी, क्योंकि जब p b दोनों इक्वल होते तो थीटा कितना आता है 45, तो आप डायरेक्ट 45 लिख सकते हो इसमें, तो आंसर हो जाएगा 45 डिग्री, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर है, ये आपका डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। टावर से टॉप पे ये बोला गया है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिस्टेंस 100 मीटर, डिस्टेंस आपको दी गई 100 मीटर की दूरी पे एक टावर है, ये आपको x मान लेते हैं, और थीटा कितना बन रहा है 60 डिग्री का थीटा बन रहा है, ठीक है। तो सीधा सा अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा x/100 इक्वल्स टू √3, यहाँ पे 60 की वैल्यू रखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी 100√3, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू जाएगी 100√3, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वीं की। तो यहाँ पे बोलोगे रेडियस ऑफ सर्किल इज 7, रेडियस r आपको 7 दे रखा है, एंगल आपको 60 डिग्री का दे रखा है, आपको लेंथ ऑफ आर्क की लेंथ फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला अपने पास होता है पाई r थीटा अपॉन 180, तो अपन पाई की वैल्यू रखेंगे 22.7, r अपने पास गिवन है 7 और थीटा कितना है 60 और 180 नीचे लिखना है, तो इसको इससे काटेंगे, कितनी बार कटेगा 3 टाइम, 7 से 7 कटेगा, तो अपने पास सीधा सीधा आंसर जाएगा 22.3। अगर आपने ये आंसर लिखा है तो आपका राइट आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज दिस। अगर आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इतना दे रखा है तो फाइंड द साइड ऑफ क्यूब, क्यूब की साइड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे, ये अपना TSC ऑफ क्यूब होता है, इक्वल्स टू में इतना दे रखा है, ठीक है। तो जब हमें साइड फाइंड करनी होती है तो क्या करते हैं, डिवाइड से चले जाएगा, साइड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, साइड स्क्वायर इक्वल्स टू 1014, ये आ जाएगा नीचे डिवाइड में, दोनों को काटेंगे, आंसर में कितना आ जाएगा, साइड स्क्वायर इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 169। तो ये किसका स्क्वायर होता है, ये 13 का स्क्वायर होता है, तो साइड हमारी कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी आपकी। अगर 13 लिखा है तो आपका एकदम आंसर राइट है, ठीक है। बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। 7 सेंटीमीटर फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड करना है जब आपको रेडियस गिवन हो। तो सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r स्क्वायर, तो 4/3 लिखेंगे, पाई की वैल्यू 22.7 रखेंगे और r की जगह 7 × 7 रखेंगे, ठीक है। 7 से 7 को काटा, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया तो ऊपर हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करने पे 616 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3। ये एज इट इज बुक का क्वेश्चन है बच्चों, ये एज इट इज बुक का क्वेश्चन है, और मैंने आपको बोला था कि सिंपल सा क्वेश्चन आएगा एक नंबर में, और उन्हीं में से आया जिसमें हमने टिक लगाया। तो अगर आपको देखिए ये क्वेश्चन नंबर ये है, आपको बताना प्रूव दैट दिस √5 इज ए रैशनल नंबर। इस क्वेश्चन को मैंने 100% लगाए थे कि ये क्वेश्चन पक्का आएगा। देखिए अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप जाके मैंने जो परसों वीडियो डाली उसको आप देख सकते हो, उसमें मैंने इसको इंपोर्टेंट क्वेश्चन में बताया, और ये एज इट इज क्वेश्चन आया बिना किसी चेंज के, ये ऐसे कैसे आया तो आप कह सकते हैं। अगर आपको संस्कृत का पेपर भी चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम अवेलेबल करवा देंगे। तो ठीक है, ये क्वेश्चन सीधा सीधा है, इसमें क्या करना होता है, √5 इज रैशनल नंबर, देन p/q मानना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, नॉर्मल सा प्रोसेस इसका, ठीक है। ऐसे करके इस क्वेश्चन को कर लेना है। इसमें इसकी लैंग्वेज का थोड़ा मैटर ज्यादा अच्छा रहता है, तो आप लैंग्वेज को अच्छे से करना। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको बताना है इसके फाइंड द जीरोस फाइंड करने इस क्वेश्चन की। तो देखिए अपने पास इक्वेशन है ये, ठीक है। इसके जीरोस फाइंड करने मतलब मल्टीप्लाई करने पे तो अपने पास कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे अपने पास 1 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 4x माइनस का प्लस का 3x और माइनस का 6। अब देखिए दो का पेयर ले लेते हैं, यहाँ से हम लेंगे 2x को कॉमन तो आ जाएगा x-2, और यहाँ से लेंगे 3 को तो यहाँ पे भी आ जाएगा x-2, x-2 दोनों में कॉमन है तो x-2 आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा 2x + 3, ठीक है। तो एक वैल्यू तो आपकी आ जाएगी x = 2, माइनस का है इक्वल्स के बराबर में जाके प्लस का हो जाएगा, और 2x = में 3 माइनस का और अपॉन में आ जाएगा 3/2। तो एक वैल्यू तो आपकी ये आ जाएगी और एक वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। 2 zeros फाइंड करने थे, दोनों के आंसर ये आ जाएंगे। तो बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा था, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 26, दो नंबर है जिनका डिफरेंस, तो अपने एक इक्वेशन हो जाएगी x - y = 26, क्योंकि दो नंबर का डिफरेंस हमने 26 मान लिया। और अगले ने कहा है 1 नंबर इज 3 टाइम्स टू अनदर नंबर, एक नंबर है जो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, तो अपन x = 3x मान लेते हैं। वैल्यू पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन कोई मेथड लगा सकते हो, क्योंकि अगले ने कुछ नहीं कहा है इसमें क्या पुट करना है आपको, तो आपको वही बताना है। तो अपने ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो x की जगह पे हम लिख देंगे 3y - y =
26, तो यहाँ पे आ जाएगा 2y इक्वल टू में 26, तो y इक्वल टू में आ जाएगा 26 अपॉन में 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 13। अगर आपके पास y की वैल्यू 13 आती है तो उसी को रख देती है इस फॉर्मूले में, इसमें रख देंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी, या फिर यहाँ पे रख देते डायरेक्ट आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 3 इंटू 13, तो अपने पास आ जाएगा x की वैल्यू 39। तो देखिए अगर आपने x की ये वैल्यू लिखी और y की ये वैल्यू लिखी तो 100% आपका आंसर सही है, पूरे 2 मार्क्स आपको एज इट इज मिलेंगे। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, इस क्वेश्चन को मैंने 100% लगाए थे, देखिए वो क्वेश्चन 6 चैप्टर से मैंने कहा था ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ये अपॉन में ये लिखना होता है, ये अपॉन में ये लिखना होता है, सीधा सा आंसर आ जाता है। तो मैं आपको करके बता देती हूँ, यहाँ पे हो जाएगा x, ये वाला इसके अपॉन में इसको लिख देते हैं इक्वल्स में x प्लस 2 इक्वल्स टू में x माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे तो आ जाएगा x माइनस 1, इसको मैंने इससे किया है, और सामने हो जाएगा x प्लस 2 है जो x माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x इक्वल्स टू में x स्क्वायर, a प्लस बी माइनस बी, तो डायरेक्ट आंसर लिख देंगे यहाँ से, ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देंगे। तो देखिए यहाँ से ये कट गया और माइनस से माइनस कर दिया, x की वैल्यू सीधी सीधी 4 आ गई है, ठीक है। अगर आपने x की वैल्यू 4 लिखी तो आपका आंसर सही है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो आपको दिया है इफ द डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट है जिन दोनों की डिस्टेंस आपको दी रखी है, इसको x और 3 मान लेना है और इसको 5 और 7 मान लेना है, दोनों का आंसर अगर 5 है, आंसर में 5 आ रहा है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू, तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और दोनों के बराबर में 5 लेके चलना है। यहाँ से आपकी एक इक्वेशन बनेगी, फिर उसके फैक्टर करने आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से आपके पास x की 2 वैल्यू आएगी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाली जो वैल्यू है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं यहाँ की क्वेश्चन नंबर 9 की, तो इफ tan a इक्वल्स टू 1 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin a इंटू cos a, ठीक है। हमने को वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखिए 2 लगाते हैं, sin a की वैल्यू लिख देते हैं 1/√2, क्योंकि यहाँ पे देखिए tan a एक 40, यहाँ पे क्या है किसकी वैल्यू होती है 45 की, तो वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 से 2 कट गया, आंसर आ जाएगा 1। अगर आपका आंसर 1 आ रहा है तो ये क्वेश्चन आपका सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, द टॉप ऑफ द 2 पिलर, 2 पिलर्स है, ठीक है, टॉप ऑफ द 2 पिलर हुज हाइट इज 20, एक की हाइट 20 है, दूसरी की हाइट 14 है, ठीक है, दोनों की आपको दी रखी, कनेक्टेड विद ए वायर, दोनों को एक तार से कनेक्ट किया गया है, ठीक है, ये कनेक्टेड किया गया है इनको दोनों को तार से, और इफ द वायर इज मेक 30 डिग्री एंगल, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। अगर ये एंगल 30 डिग्री का बना रहा है तो आपको बताना है हॉरिजॉन्टल से ये 30 डिग्री लेंथ ऑफ द वायर, ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको फाइंड करेंगे, इसको फाइंड कैसे करेंगे, ये 14 है यहाँ से यहाँ तक का, तो ये वाली भी 14, तो 20 माइनस 14 करेंगे तो ऊपर वाला कितना आ जाएगा, ऊपर वाला आ जाएगा 6, ठीक है। तो जब आपके पास ये 6 आ गया, ये 30 आ रहा है, तो sin 30 इक्वल्स टू लगा देंगे, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, और यहाँ से इसकी वैल्यू रख देंगे ये, तो अपने को क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 12, तो x की वैल्यू अगर 12 आ रही है तो आपका आंसर सही है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो 11 के अंदर देखिए ये डायरेक्ट बुक से क्वेश्चन आया, मैंने इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, एज इट इज आया। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या बोला है, 2 कोसेंट्रिक सर्किल्स ऑफ रेडियस, 2 सर्किल है जिनकी इस पहले वाले की अपन 3 मान लेते हैं और दूसरी वाली की 5 मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि एक की रेडियस 3 है, एक की रेडियस 5 है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, कॉमन कोड की आपको लेंथ फाइंड करनी है। तो देखिए अगर अपन ये लेंथ फाइंड करेंगे तो ये लेंथ भी अपने को मिल जाएगी, कॉमन लेंथ है ना। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बुक से 4 आंसर आ रहा था, इसको आपको बताओ, तो मैंने बहुत बार इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। तो सबसे पहले हमें इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है, करना क्या है, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16, और 16 की इसका स्क्वायर होता है 4 का, तो आपके पास 4 आ जाएगी। और अगर स्मॉलेस्ट कोड पूछा आपको तो ये आपके पास 4 आ जाएगी, और टोटल की बात करते हैं तो टोटल 8 आ जाएगी, ठीक है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर देखिए आपके पेपर बहुत इजी आया है, इतना इसका लेवल इजी है कि आप इजीली इसमें 100 ऑफ 100 मार्क्स लेके आ सकते हो, क्योंकि 80 तो आप लेके आओगे, 20 आप स्कूल से भेजी जाएंगी, तो आपके पूरे 100 ऑफ 100 आ सकते हैं इसमें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, एन आर्क ऑफ ए सर्किल विथ रेडियस 21 आर दे रखा है, ठीक है, थीटा आपको 60 डिग्री दे रखा है, फाइंड द सेक्टर, सेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, तो पाई की वैल्यू रखेंगे 22.7, आर की वैल्यू अपने को 21 इंटू 21, और थीटा कितना है इसको रखेंगे कैलकुलेशन में, ठीक है। 360 दोनों को काटेंगे, ये 6 टाइम कट जाएगा, 7 3 जा, अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले का काटा पीटी करने पे अपने पास आ जाएगा 231। ये डायरेक्ट बुक का क्वेश्चन है, 231 अगर आपका आंसर आ रहा है तो राइट है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 के अंदर आपको क्या पूछा गया है, एरिया ऑफ ए बेस, एक आपको बेस दे रखा है, एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज, आपको बेस दे रखा है 154 और आपको हाइट दे रखी है, ये फाइंड द कर्व सरफेस। तो डायरेक्ट अपन कर्व सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से आर फाइंड करनी पड़ेगी। आर फाइंड करने के लिए हमें दे रखा है सर्कुलर सिलेंडर, सर्कुलर मतलब नीचे वाले गोल है, इसके मतलब ये क्या हो जाएगा, पहले अपन लगाएंगे पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154, यहाँ पे रखेंगे 22.7, आर की वैल्यू रखेंगे आर स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि हमें आर फाइंड करना है, सामने रखेंगे 154, तो आर स्क्वायर यहीं रखेंगे, इसको भेजेंगे ऊपर, तो 154 इंटू 7 और नीचे आ जाएगा 22, कैलकुलेशन करेंगे, काटेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा साइड, क्योंकि 7 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 7 होगा, 7 इंटू 7 49, और 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का।
तो आर अपने पास 7 आ गया है, तो आर आ गया, फिर अपन लगाएंगे क्या, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला था 2 पाई आर एच, तो 2 की जगह 2 रखेंगे, पाई की जगह 22.7 रखेंगे, और आर अपने पास 7 आ चुका है, और एच अपने को गिवन है कितना 15, तो 15 तब कैलकुलेशन करेंगे पूरे वे की, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 1320, तो ये आपको हो जाएगा आंसर, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें देखिए क्या क्या करना है, फाइंड द मीन। मीन फाइंड करना है, जब एक्स और एफ दोनों दे रखे हो तो दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई लिखेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर क्या करना है, अपने को फॉर्मूला होता है एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, ठीक है। तो समेशन एफ, एफ की वैल्यू तो ये हो जाएगी, इस सब का सम आ रहा है वो नीचे लिख देना है, ठीक है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई समेशन एफ एक्स क्या होगा, जब आप इन दोनों इनकी वैल्यूज लिखोगे ना, जैसे यहाँ पे 40 आ गया, यहाँ पे 36 आ गया, सबकी निकाल के फिर उनका सम करोगे, वो ऊपर लिख देना, दोनों को डिवाइड करने पे अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी से बहुत इजी क्वेश्चन आया है। ये आपको बोला गया है ए डाइस इज थ्रोन, वन से एक डाइस को फेंका जाता है एक बार, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए और डी। ए आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो देखिए टोटल डाइस कितनी होती है 1 2 3 4 5 6, तो नीचे तो आ जाएगा टोटल नंबर, फिर ए आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 1 2, तो पहले में तो आंसर आ जाएगा, पहले वाले का तो हो जाएगा 2 पॉइंट, यानी कि आंसर हो जाएगा 1/3, और सेकंड वाले में पूछा गया डी आने की प्रोबेबिलिटी, तो डी कितनी बार है, एक बार है, तो 1/6, तो आ जाएगा ये सेकंड का आंसर, ठीक है। तो बात करते हैं अपना अगला क्वेश्चन की। सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है यहाँ पे आपको कि ये आपको है 10 to 250, हाउ मेनी मल्टीप्लाइज 4 लेज बिटवीन, 4 की कितनी मल्टीप्लाइज है, तो 4 की मल्टीप्लाइज फाइंड करने के लिए क्या करना है, 4 को मल्टीप्लाई 10 से बड़े, 10 और इसके बीच में कितनी मल्टीप्लाई है, तो देखिए 10 की 4 की टेबल में 10 से जस्ट बड़ा क्या आता है 12, फिर 16 आता है, फिर लास्ट नंबर कौन सा होता है 248, तो ये अपनी सीरीज है, मतलब ए एन भी अपने को गिवन है, ए भी अपने को गिवन है, और डी भी अपने को गिवन है। तो फॉर्मूला ए एन वाला लगाना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला लगाना है, तो ए एन अपने पास कितना हो जाएगा 248, ए अपने पास हो जाएगा 12, एन कितना करना है, एन अपने को फाइंड करना है, ठीक है। एन की जगह कुछ नहीं रखेंगे -1, और डी कितना हो जाएगा 4 4 का गैप लेके चले तो 4, तो कैलकुलेशन करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, इसका कैलकुलेशन करने पे अपने पास 240 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 4, तो दोनों को जब काटेंगे तो अपने पास आ जाएगा 60, तो मतलब इसके टोटल नंबर्स कितने होंगे, इसके टोटल नंबर हो जाएंगे 60, इन दोनों के बीच की मल्टीप्लाइज हो जाएंगे 60, तो अगर आपका 60 आंसर आ रहा है तो वो राइट है। बात करते हैं अगले 70 नंबर क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन देखते हैं, द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर द वर्टेक्स ऑफ ए पैराग्राम, ये आपकी एक पैराग्राम की वर्टेक्सेस है, ए बी सी डी, इनको नाम दे देते हैं, ठीक है। आपको दे रखा है ये, जैसे कि इसको मान लेते हैं 6 और 1, ये वाला है 8 और 2, ये वाला है 9 और 4, और ये है P और 3, ठीक है। अब आपको बोला क्या गया है कि ये आपको वर्टेक्सेस ऑफ पैराग्राम, आपको P की वैल्यू फाइंड करनी है, P की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे दोनों को मिड पॉइंट निकालेंगे, ये अगर आपके पास है तो आप फाइंड कर लोगे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले के लिए क्या होता है, इसका x1 पहले इन दोनों को लेके चलेंगे, फिर इन दोनों को लेके चलेंगे, ठीक है। तो अपन लेके चलेंगे इसका 1, इसका ये नंबर और इसका ये नंबर x को साथ लेके चलेंगे, तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, तो दोनों का निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 प्लस, पहला तो नंबर हो जाएगा 6 + 9 अपॉन 4, ये दोनों का सम करेंगे ना, तो x का वो जोड़ेंगे, तो 6 + 9 अपॉन में आ जाएगा 2, तो 6 + 9 हो जाएगा 15/2, मतलब AC वाली वैल्यू में आ जाएगा 15/2। सेम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, ये भी x1 मान लेते, इसको y1 मान लेते, इसको x2 मान लेते, इसको y2 मान लेते। यहाँ पे अपने पास क्या होता है, x दोनों को इक्वल रखेंगे, तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा p + 8, तो ये p है, ये 8 है, और अपॉन में आ जाएगा 2, तो यहाँ से दोनों का 2 से 2 कट जाएगा, और p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 15 - 8, तो p की वैल्यू आ जाएगी 7, तो ये आपको हो जाएगा आंसर 7, ठीक है। सेम इसी पैटर्न से आपको ये अगला वाला करना है, इसमें आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, जब आपको M1 M2 दे रखा है तो वह बेसिकली आप नॉर्मली कर लोगे इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका डायरेक्ट बुक से आया, प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको डायरेक्ट लैंग्वेज वहां से देखिए कर सकते हो। सेम है, अपोजिट साइड ऑफ ए कोऑर्डिनेटर, दोनों सेम से क्वेश्चन है, किसी भी एक को प्रूव कर दो, ठीक है। अगर आपको ये पता है कि ये कि भाई एक सर्किल है जो टेंजेंट्स बनाती है वो 90 डिग्री के एंगल्स बनाती है, तो अगर आपको ये थ्योरम पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लोगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो 19 नंबर क्वेश्चन में क्या होता है, या तो आप यहाँ से मीडियन फाइंड कर लो, मीडियन और मोड मीन मीडियन वाले क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि वो बार में रिपीटेड आप बहुत अच्छे से किए हुए हैं, तो आप अच्छे से इजीली इन दोनों में से कुछ भी कर लो, या तो इसमें मीन फाइंड कर लेना, मीडियन फाइंड कर लेना, यहाँ से मीन फाइंड कर लेना, दोनों इजी से हैं। इसमें आपको क्वेश्चन दे रखा है तो मीन के लिए तो दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, सेम समेशन एफ एक्स अपॉन में समेशन एफ वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और साथ में आपको आंसर दे रखा है 21.5, और यहाँ पे आपके पास एक नंबर ऐसा आएगा जिसमें k प्लस होके जो नंबर आएगा वो आएगा, तो नीचे जब आप लिखोगे तो k प्लस में नंबर आएगा, और मल्टीप्लाई जब करोगे वो भी k प्लस में आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर आ जाएगा, तो आप करके देख लेना, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं सेक्शन नंबर डी की, क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 के अंदर आपको दे रखा है एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। फिर बोला था एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस, तो बेस से 7 लेस है, तो बेस को अपन x मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x - 7, ठीक है। और द हाइपोटेनस इज 13, तो इसमें डायरेक्ट कौन सा पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, तो देखो ये करना है 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या करना है x² प्लस x - 7 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 169, यहाँ पे हो जाएगा x², यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस 49 माइनस का 14x, और इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देख लेना, एक इक्वेशन बनेगी, उसके बाद में आपको करना यहाँ पे क्या हो जाएगा x² 2x² हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा 2x², फिर आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। बात करते हैं द टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर इज
आपको ये फाइंड करना, फाइंड द कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स। ऐसे दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर जिनके स्क्वायर का सम इतना होता है। तो अपन मान लेते हैं एक नंबर x मान लेते हैं, इसका स्क्वायर कर दिया, और दूसरा मान लेते हैं x+1, इन दोनों का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का सम कितना होना चाहिए 365। तो यहाँ से फॉर्मूला खोल देंगे इसका और इसका, ये तो नॉर्मली ऐसे ही आ जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस 2x+1, ठीक है, और यहाँ पे 365 आ जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। ये नॉर्मली डेस्क से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आएगा, डेस्क के 2-3 क्वेश्चन पेपर में ये आपको दे रखा है, तो वहाँ से ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, और मैंने भी इसको इंपोर्टेंट क्वेश्चन में टिक लगवाई थी। तो देखिए बात करते हैं अपनी 21 वाले क्वेश्चन की। तो 21 वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है, तो देखो पहले वाला मैं बता देती हूँ आपको, ये पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये दे रखा है, इसको लेके चलते हैं हम। तो सबसे पहले कोसे को चेंज करेंगे, 1/sin हो जाएगा, ठीक है, फिर कोट को चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा cos/sin, ठीक है, दोनों के स्क्वायर लग रहा है, अपन भी लगा देते हैं। फिर यहाँ पे देखो दोनों को सेम लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा sin थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 - cos थीटा, ठीक है, ये अपन ने आगे सॉल्यूशन कर लिया। उसके बाद में देखिए दोनों को अलग अलग स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पे 1 - cos थीटा के अलग से स्क्वायर लगा देते हैं, और नीचे sin स्क्वायर थीटा के अलग से लगा देते हैं। ये साइन है, दोनों के ऊपर नीचे अलग अलग लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये एक आइडेंटिटी होती है, क्या होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा। तो यहाँ पे अपन इसको अप्लाई कर देंगे, तो ऊपर तो आ जाएगा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। ये वाली आइडेंटिटी अपन यहाँ अप्लाई कर देंगे। फिर देखिए ये क्या बन रहा है, a² - b², तो इसको 2 बार लिख देते हैं, ये तो एज इट इज चलेगा, और ये एक बार प्लस में आ जाएगा और एक बार माइनस में आ जाएगा, ठीक है, एक बार माइनस में दे देंगे इसको और एक बार प्लस में दे देंगे। तो देखिए माइनस वाले से माइनस वाला कट जाएगा, और बचेगा क्या 1 - cos थीटा अपॉन में 1 + cos थीटा। तो ये फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। सेम नीचे वाला ऐसे ही, इसको पहले चेंज करना है साइन कोस में, उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 22 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 22 में देखो मैंने पहले भी आपको बोला है, अगर मीडियन और मोड आपकी ऑप्शन में आए तो आप मोड वाले को ज़्यादा करने की कोशिश करना, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाती है। तो आपको पूरा ये दे रखा है, तो यहाँ से अपन फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले मोड, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी हो रही है उसको अपन, चलो इसमें देख लेते हैं पहले F1 क्या होगा। तो ये अपना हो जाएगा F1, ये अपना हो जाएगा F0, और ये हो जाएगा F2, ठीक है, और H अपने पास हो जाएगा कितना 2, और L अपने पास हो जाएगा 3, ठीक है, ये सारा अपन ने लिख लिया है। फिर फॉर्मूला लगाना है आपको L + F1 - F0 और अपॉन में 2F1 - F0 - F2 और इंटू में H। वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, ये अपन ने वैल्यूज रख दिए यहाँ पे, ठीक है। अब इंटू 2, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे इसका, तो ये 3 तो बाहर एज इट इज चलेगा, इन दोनों का माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ऊपर 2 आ जाएगा, और नीचे वाले का कैलकुलेशन करने पे आ जाएगा 7। तो जब इनका एलसीएम लेके डिवाइड करेंगे, इसके नीचे एलसीएम लेंगे, डिवाइड करेंगे, तो अपने पास आ जाएगा 3.286। तो अगर आपका आंसर आगे आ रहा है तो आपके पूरे 4 नंबर इस क्वेश्चन में मिल जाएंगे। ऐसे ही और पेपर का सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलिए।